Recording in progress. Very good morning to all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Okay, so welcome to another day of CCNA routing considering all of you. Today is 6, and today we'll be discussing on the dynamic routing. Dynamic routing, how to configure it, and we will be configuring the RIP, okay, routing information protocol. Okay, so before we start, what we have discussed in the last session, all of you, कल क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने बताइए? सर इन लास्ट सेशन में हमने सिस्को पैकेट ट्रेसर को डिस्कस किया था कैसे वर्क ऑन करता है। सिस्को पैकेट ट्रेसर जो है वो एक नेटवर्क स्टिमुलेशन टूल है that to do the networking setup and configuration allow to do the networking setup just like the real time scenario without purchasing any physical hardware। और जो सर सिस्को पैकेट है डेवलप किया था सिस्को कंपनी ने। एंड सर इसके अंदर हमने सिस्को आईओएस कमांड्स को भी रन किया था जिसके अंदर 3 टाइप के होते हैं। तो वो पहला मोड होता है यूजर एग्जिट मोड। इसके अंदर जब हम स्टार्ट करते हैं पहले कहते हैं सिस्को पैकेट को अनेबल करते हैं, उसके लिए हमें कहता है अनेबल कमांड देनी पड़ती है। फिर आता है प्रिविलेज एक्सेट मोड, इसके अंदर क्या होता है कन्फिग टी करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट होता है ग्लोबल कन्फिग्रेशन मोड जिसमें हम उसको यूज करते हैं, मतलब परफॉर्म करते हैं, जो हैश सिंबल के कन्फिग हैश सिंबल के साथ यूज शो होते हैं हमें। एंड सर फिर क्या कहता है इसके अंदर सब कॉन्फ़िगरेशन मोड भी होता है। उसके अंदर क्या होता है इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है जो हमें रिप्रेजेंट करता है यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन इफ से। और जो कहते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन लाइन। राउटर कॉन्फ़िगरेशन मोड जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन राउटर। फिर नेक्स्ट एग्जिट मोड होता है जिससे हम अगर बैक जाना हो तो हम एग्जिट मोड का एग्जिट कमांड का यूज करते हैं। अगर एंड करना हो तो डायरेक्टली हमें ये प्रिविलेज मोड पे सेंड कर देता है, मतलब ले जाता है एंड कमांड। फिर नेक्स्ट होती है राउटिंग। राउटिंग क्या होती है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर अ पैकेट फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर नेटवर्क इज नॉन राउटिंग। राउटर जो है सर लेयर 3 के डिवाइस है विच परफॉर्म राउटिंग। अगर हमें राउटिंग परफॉर्म करनी है उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है एक राउटिंग टेबल क्रिएट करना पड़ता है विच कंटेन्स द बेस्ट पाथ इंफॉर्मेशन अबाउट द डेस्टिनेशन नेटवर्क, और जिसमें हम एक पाथ सेलेक्ट करते हैं डेस्टिनेशन पाथ पे डाटा को सेंड करने के लिए। इसमें भी टाइप्स की राउटिंग टू टाइप्स की राउटिंग होती है, एक डायनेमिक स्टैटिक राउटिंग डायनेमिक राउटिंग और एक डिफॉल्ट राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग में होता है ये ऑलवेज मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड होती है बाय नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। और जो डायनेमिक राउटिंग है वो कहते हैं राउटिंग राउटर्स बिल्ड राउटिंग टेबल ऑटोमेटिकली व्हेन राउटिंग प्रोटोकॉल सेंड। यही था सर। Okay, very good, very good.
ओके, ठीक है, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। देखिए, जैसे आकाश ने बताया वैसे ही आप सभी को भी बताना है, ठीक है। डेली बेसिस पे इस तरह से रिवाइज करेंगे तो अच्छा रहेगा, ओके। हाँ, ऑलराइट, ठीक है। सो पहले हम और लोगों जो ने डिस्कस आपने किया बताया था। था वो भी मैंने परफॉर्म करके देख लिया, वो भी प्रैक्टिकल हो गया पूरा। हो गया, ओके, वेरी गुड। तो रिप्लाईज आ रहा है ना? यू आर यस गेटिंग द सर। रिप्लाईज? यस ओके, सर, रिप्लाईज भी आ रहे हैं। ओके, ओके, एंड ठीक है, व्हाट अबाउट अदर पीपल? राउटिंग स्टार्टिंग का में क्या सर ना उसमें ना पहले हाँ, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा था, तो फिर मैंने हाँ। उसकी रूट चेक किया ना। तो मतलब उसमें पहले तो उसमें मिस्टेक ये हो रही थी मेरे से कि मैंने ना जो आईपी जैसे आई लैन 3 में था, लैन 4 में था, तो आईपी उसका लैन 1 का और लैन 3 का देना था। हम्म। तो मैं उसमें ना मतलब जैसे राउटर 1 में लैन 1 का आईपी देना था और लैन 3 का आईपी देना था, लैन 4 का। तो मैं लैन 4 वाला ही उसमें आईपी दे रहा था दोनों में, इस वजह से मेरे से मिस्टेक हो गई थी, तो रिक्वेस्ट टाइम से कनेक्शन वो बन नहीं पा रहा था। फिर हम्म। नेक्स्ट टाइम में फिर वो ठीक हो गया, तो फिर कनेक्शन हो गया, तो फिर वो मेरा क्या कहते हैं प्रोग्राम चलने लग गया। ओके, या, वेरी गुड, वेरी। ओके, सो, ओके, व्हाट अबाउट अदर पीपल? व्हाट अबाउट अक्षय, अनिकेत, आशीष, हरप्रीत, हिमांशु, कंचन, मिथिलेश, नयान, निखिल इज देयर, प्रियंका, ऋतुजा, सागर। अच्छा, आप सभी ने किया है? व्हाट अबाउट अदर? सर लैपटॉप का इश्यू है इसलिए मैंने नहीं किया, लेकिन हाँ, परसों तक लैपटॉप आ जाएगा तब करूंगा सर प्रैक्टिस। ओके, 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 नो इशू। एंड ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? ठीक है, सागर का तो इशू है। सर मैं मंडे तक कर लूंगा सर, कुछ प्रॉब्लम मंडे, हुई थी सर, हाँ सर। ओके, ऑलराइट, सो ठीक है everyone. Today we'll be discussing on the dynamic routing. Just wait a minute. Let me share the notes here. Okay, everyone, see. ये जो कल हम लोगों ने राउटिंग देखा था, राउटिंग परफॉर्म करते हैं राउटर के अंदर। सो कल जो हम लोगों ने देखा था वो था स्टैटिक राउटिंग। ओके। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग क्या होता है? टोटल मैनुअल राउटिंग होता है, जिसमें राउटिंग टेबल राउटर खुद से नहीं बनाता है, हम लोग खुद से कॉन्फ़िगर करते हैं उसके अंदर। यस। नेक्स्ट हॉप एड्रेस वगैरह, मतलब एक तरह से राउटर को ये बता रहे हैं कि कौन सा पाथ होने वाला है, कहाँ से आपको कम्युनिकेट, कैसे आपको वो डेस्टिनेशन तक पहुंचना है। तो वो चीज़ है। बट डायनेमिक राउटिंग में क्या होता है, जो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, डायनेमिक राउटिंग होता है टोटल ऑटोमेटिक। ठीक है। इसमें राउटर क्या करते हैं, खुद से अपना राउटिंग टेबल वो लोग स्टैब्लिश करते हैं, खुद से वो बेस्ट पाथ को इलेक्ट करते हैं। ये दो चीज ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, खुद से क्या करेंगे, बेस्ट पाथ को डिसाइड करेंगे, कौन सा बेस्ट रूट होने वाला है ना, डेस्टिनेशन तक जाने के लिए। और यहाँ पे राउटिंग टेबल बिल्डअप करते हैं राउटर्स ऑटोमेटिकली, जिसमें सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, मैट्रिक्स वगैरह ये सारे स्टोर रहते हैं। और वो राउटिंग टेबल आपस में शेयर करते हैं राउटर्स। तो ये कैसे होता है इसको अभी देखेंगे, ठीक है। डायनेमिक राउटिंग हम लोग कैसे करते हैं, ये प्रोटोकॉल्स के थ्रू होता है। इसमें अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल्स कहते हैं जिसे, जैसे आरआईपी हो गया, देन एआईजीआरपी, देन ओएसपीएफ। सो तीन वेरी पॉपुलर प्रोटोकॉल्स है जिनका यूज होता है हमेशा कंपनीज वगैरह में, ठीक है। तीनों को हम लोग वन बाय वन देखेंगे, बट आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे आरआईपी पे। आरआईपी का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, दोनों ही आप देखेंगे। ठीक है। सो व्हाट इज डायनेमिक राउटिंग? राउटिंग इज परफॉर्म ऑटोमेटिकली बाय राउटर्स यूजिंग राउटिंग प्रोटोकॉल्स। राउटिंग अपने आप परफॉर्म हो रहा है, तो राउटिंग में होता है क्या है, राउटिंग में यही होता है कि बेस्ट पाथ इलेक्ट किया जाता है। इलेक्ट मतलब डिसाइड करता है राउटर कौन सा बेस्ट पाथ है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के। ये राउटर अपने आप डिसाइड करेगा। एंड वही जो बेस्ट पाथ है वहां पे राउटिंग टेबल वगैरह शेयर होता है। इस तरह से डेस्टिनेशन तक हम लोग अपना डेटा भेज सकते हैं। ये होता है डायनेमिक राउटिंग। आरआईपी क्या होता है? फुल फॉर्म है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है। अब इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है।
RIP इज सुटेबल फॉर स्मॉल नेटवर्क्स, ठीक है, इसको छोटे नेटवर्क में यूज करते हैं। छोटे नेटवर्क मतलब कितना छोटा नेटवर्क? एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे मैक्सिमम 15 हॉप काउंट होना चाहिए, ठीक है, 15 हॉप काउंट। अब हॉप काउंट क्या होता है? 15 हॉप काउंट, ठीक है। सो अब ये हॉप काउंट क्या है? व्हाट इज दिस हॉप काउंट? देखिए इसको देखते हैं, यहाँ पे टोपोलॉजी में चलते हैं सबसे पहले। वेट, ठीक है, देखिए हॉप काउंट क्या है। जैसे यहाँ पे कितने राउटर्स है? 1 2 3। सो ये सारे हॉप्स है, ये सोर्स है, ठीक है। ये हमारा सोर्स है, जहां से डेटा भेज रहे हैं, जहां से डेटा भेज रहे हैं वो सोर्स हो जाएगा। जहां पे डेटा जा रहा है, जहां पे रिक्वेस्ट जा रहा है वो डेस्टिनेशन होता है, ठीक है, डेस्टिनेशन। एंड बीच के जितने भी राउटर्स होते हैं ना, जैसे ये तो अभी गेटवे है, ये हमारा गेटवे है, ये हॉप है, जैसे ये हॉप, ठीक है। इसके बीच में जितने भी राउटर्स होते हैं उनको हॉप्स कहते हैं, ठीक है। जैसे ये एक हॉप हो जाएगा, ये भी एक हॉप है, ये भी एक हॉप, इनको हॉप कहते हैं। हॉप जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो जो स्टेशन, अलग अलग स्टेशन से आता है, तो आप स्टेशन को ऐसा हॉप समझ लीजिए। ऐसा चेक पॉइंट होता है ना स्टेशन, तो वो ऐसा हॉप समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे जैसे गए हम लोग, तो वो होता है एक हॉप काउंट। फिर दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे गए तो वो हो गया दूसरा हॉप काउंट। तो सेम यहाँ पर भी है, जैसे एक राउटर से यहाँ पे गेटवे 1 से राउटर 1 पे आया हम लोग ने, सो ये हो गया 1 हॉप काउंट, 1 हॉप काउंट, ठीक है। राउटर 1 से गेटवे 1 पे हम लोग ने जंप किया, तो ये हो गया सेकंड हॉप काउंट, 2 हॉप काउंट। तो यहाँ पे हॉप काउंट का नंबर हो जाएगा 2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? हॉप काउंट का फॉर्मूला होता है, देखिए, हॉप काउंट, हॉप काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ राउटर्स, नंबर ऑफ राउटर्स -1। जितना भी राउटर्स है उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, आपको हॉप काउंट मिल जाएगा। यहाँ पे कितने राउटर्स है? 3 राउटर है ना, 1 2 एंड 3। टोटल 3 राउटर है, तो 3 - 1 कीजिए, कितना हॉप काउंट हो गया? 2 हॉप काउंट। तो RIP में मैक्सिमम कितना हो सकता है हॉप काउंट? RIP के अंदर मैक्सिमम 15 हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. 15 हॉप काउंट हो सकता है, मतलब ये जैसे एक हॉप काउंट हो रहा है, ये मैंने बोला कि ये एक ऐसे हॉप काउंट होता है, ये 1 हॉप काउंट हो गया, हॉप काउंट 1, ये हॉप काउंट 2। फिर इसके आगे कोई ऐसा एक राउटर होता है, यहाँ पे जैसे कोई राउटर है तो ये हॉप काउंट 3, सॉरी 3 हो जाता है ना। फिर ऐसे बढ़ते रहेगा, मतलब ऐसे करके, मतलब समझिए कि आप टोटल 16 राउटर है, रा- 16 राउटर, राउटर हो गए। हाँ 16 राउटर इन अ रो, ऐसे करके देखिए इस तरह से। जैसे यहाँ पे राउटर 1 है, राउटर, फिर राउटर 2 है, राउटर 3 है, फिर ऐसे ऐसे करते करते लाइक टोटल 16 राउटर्स, ठीक है। सो ये 1 हॉप काउंट हो जाएगा, ठीक है। हॉप काउंट यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ पे हॉप काउंट 2 होगा, ठीक है। लास्ट राउटर तक पहुंचते पहुंचते कितना हॉप काउंट हो जाएगा? 16th राउटर तक पहुंचते पहुंचते कितना होगा? 15 हॉप काउंट हो जाएगा, 15। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इसके आगे कम्युनिकेट नहीं हो सकता है, इसके आगे अनरीचेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज मैंने लिखा है, 16 हॉप काउंट होता है ना, तो अनरीचेबल हो गया, ठीक है। राउटर कितना हो सकता है टोटल? टोटल राउटर 16 हो सकता है, टोटल राउटर कितना होगा? 16। क्योंकि मैक्सिमम हॉप काउंट कितना है? 15 है ना, तो आप 16 में से 1 माइनस कीजिए तो आपको हॉप काउंट मिल जाएगा। सो मैक्सिमम हॉप काउंट कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, 15। अगर 17 राउटर कर देते हैं, आप 17 मैक्सिमम अगर हम लोग लेते हैं, तो कितना हॉप काउंट हो जा रहा है? 16 हो जा रहा है, जो पॉसिबल नहीं है ना। तो राउटर का नंबर 16 होने वाला है, क्योंकि हॉप काउंट 15 होता है, ठीक है। जैसे जितना हॉप काउंट है तो एक एक बढ़ा दीजिए, 1 बढ़ा दीजिए, 1 प्लस कर दीजिए, तो उतना राउटर्स, ओके। वही चीज कर रहे हैं आप। सो टोटल 16 राउटर्स ऐसा एक रो में रहता है, तो फिर उसको हम लोग यहाँ तक कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो अगर राउटर 1 से राउटर 16 तक डेटा यहाँ पे सेंड करना चाहते हैं हम लोग, ठीक है,
राउटर 1 से कम्युनिकेट करना चाहते हैं डायरेक्टली, मतलब राउटर 16 तक, तो वो पॉसिबल है। बट राउटर 16 के आगे कोई और राउटर है, जैसे राउटर 17 है, ठीक है, तो वहां पे डेटा अनरीचेबल हो जाएगा, यहाँ पे डेटा नहीं जा सकता, अनरीचेबल यहाँ तक। ठीक है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि एक छोटे नेटवर्क में यूज राउटर है। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम हॉप काउंट 15 है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते हैं इंटरव्यू वगैरह में। ठीक है, मैक्सिमम सपोर्ट कितना करता है यहाँ पे हॉप काउंट? 15। ठीक, और ये हॉप काउंट को एज अ मेट्रिक यूज करता है। ठीक है, आरआईपी क्या करता है? हॉप काउंट को एज अ मेट्रिक यूज करता है। मेट्रिक क्या होता है? देखिए, मेट्रिक का मतलब होता है एक तरह का डिसीजन वैल्यू। मेट्रिक का मतलब है डिसीजन वैल्यू। ठीक है, डिसीजन वैल्यू किसके लिए, डिसीजन किसके लिए लेना है? डिसीजन बेस्ट पाथ के लिए, डिसीजन वैल्यू फॉर बेस्ट पाथ। ठीक है, अब अलग अलग प्रोटोकॉल्स है ना, जैसे आरआईपी हॉप काउंट को मेट्रिक समझ रहा है, मतलब एज अ हॉप काउंट को एज अ मेट्रिक यूज कर रहा है। ईआईजीआरपी बैंडविड्थ वगैरह, डीले वगैरह को एज अ मेट्रिक समझता है ना। तो अलग अलग प्रोटोकॉल्स लाइक अलग अलग मेट्रिक यूज करते हैं। जैसे आरआईपी क्या कर रहा है? हॉप काउंट को एज अ मेट्रिक यूज कर रहा है, मतलब हॉप काउंट को यूज करता है डिसीजन लेने के लिए, कौन सा सबसे छोटा और कौन से सबसे बेस्ट पाथ है। तो जब से सबसे जो छोटा पाथ होता है ना, उसी को ये बेस्ट पाथ ही समझता है। सबसे छोटा रास्ता है ना, उसको ये बेस्ट वाला रास्ता समझेगा। अब चाहे वो छोटे वाले रास्ते में चाहे कितना भी कंजेशन हो, कितना लो बैंडविड्थ हो, है ना, वो ये नहीं चेक करेगा। आप ऐसे समझिए कि आप मार्केट में जा रहे हो, ठीक है, अब दो रास्ता है, एक थोड़ा सा लंबा रास्ता है, ठीक है, और एक शॉर्टकट रास्ता है, ठीक है, शॉर्टकट वाला। अब शॉर्टकट वाले रास्ते में थोड़ा सा, लेट्स से कि पॉट होल्स है, गड्ढा वगैरह है ना, तो उसमें जाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा। जो शॉर्टकट रास्ता है, उसका रास्ता खराब है ना। फिर भी आपने क्या किया कि वो शॉर्टकट वाला ही रास्ता को आपने समझा कि ये सबसे अच्छा रास्ता है, वहीं से आप गए। तो ये आरआईपी में भी वैसे ही होता है। ठीक है, तो चाहे जो लंबा वाला रास्ता है वहां पे हाईवे है, वहां पे रोड अच्छा है, जो भी है, आरआईपी क्या करता है कि लॉन्ग रूट को यहाँ पे वो डिसाइड नहीं करता है, जो सबसे छोटा वाला पाथ है कैसे वो छोटा पाथ हाँ डिसाइड सर। करता है हॉप काउंट के बेसिस पे। जहाँ पे हॉप काउंट कम हो रहा है उसको एज अ बेस्ट पाथ समझ लेगा। ठीक है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है उसको एज अ बेस्ट पार्ट इलेक्ट कर देगा आरआईपी। एंड ये कैसे होता है? तो हॉप काउंट के बेसिस पे होता है। वो हॉप काउंट चेक करता है कि हॉप काउंट कहाँ पे सबसे कम आ रहा है, जहाँ पे हॉप काउंट कम आएगा वो बेस्ट पाथ हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि आरआईपी मैट्रिक यूज करता है हॉप काउंट को। ठीक है, तो मैट्रिक का मतलब क्या होता है? एक तरह का डिसीजन वैल्यू होता है जिसके थ्रू बेस्ट पाथ को सिलेक्ट किया जाता है सभी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मैट्रिक क्या होता है, क्योंकि ये टर्म हम लोग और भी अभी जितने भी प्रोटोकॉल्स पढ़ेंगे वहां पर भी देखने वाले हैं। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्या होता है मैट्रिक? डिसीजन वैल्यू फॉर बेस्ट पाथ। ठीक है, यस सर। ठीक है, ऑलराइट। देखिए कैसे होता है, लेट्स से कि हम लोग यहाँ टोपोलॉजी में चलते हैं। लेट्स से कि यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स है, एक और रूट यहाँ पे बनाते हैं। एक तो ये वाला रूट हो गया, ठीक है, एक और रूट यहाँ पे बनाते हैं। वेट, लेट्स से कि एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे है, एक राउटर यहाँ पे। ठीक है, सर ये बस टोपोलॉजी है ना? सॉरी, बस टोपोलॉजी है ना सर ये? ये वाला नहीं, बस टोपोलॉजी नहीं है। बस, देखिए बस टोपोलॉजी एक लैन के अंदर यूज होता है। ये हमारा लैन, यहाँ पे 4 लैन है। यस सर। ये यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी है, देखिए ये वाला हम्म। स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी है। हाँ यस ये सर। भी स्टार टोपोलॉजी है, क्योंकि यहाँ पे स्विच यूज हो रहा है, ये भी स्टार टोपोलॉजी है। ठीक है, ओके ओके। ओके, देखिए, सो यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक नया रूट यहाँ पे बनाया है। रूट मतलब रास्ता, ठीक है, जहाँ से डेटा आप सेंड कर सकते हैं। ये एक नया रूट है, तो ये डायरेक्टली गेटवे 2 पे जाके मिल रहा है। ठीक है, गेटवे 1 से कुछ इस तरह से जा रहा है, इस तरह से गेटवे 2 पे हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। देखिए अब 2 रूट हो चुका है हमारे पास। ठीक है, अगर हमें डेटा सेंड करना है गेटवे 1 से गेटवे 2 पे डेटा सेंड करना है, तो अब 2 रूट है। एक तो ये वाला रूट हो गया, ये वाला जो पहले से था हमारे पास,
और एक ये वाला रूट हो गया। एक तो ऐसे करके डेटा जा सकता है, यहाँ पे इस राउटर पे जाएगा, फिर इस राउटर से इस राउटर पे, फिर इस राउटर से इस राउटर पे, एंड फाइनली फिर गेटवे टू। तो एक ऐसे घूम के जा सकते हैं, है ना। दो रूट है यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन सा रूट को बेस्ट पाथ होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे आरआईपी पढ़ रहे हैं, आरआईपी। अब आरआईपी में क्या हो रहा है, आरआईपी चेक करता है हॉप काउंट, कौन सा रूट में हॉप काउंट कम है, हॉप काउंट लेस है, ठीक है। कहाँ पे सबसे कम हॉप काउंट है ये चेक होगा। तो इसको देखते हैं कहाँ पे सबसे हॉप काउंट लेस हो रहा है ना। देखिए सबसे पहला वाला जो रूट है हमारा, ये वाला यहाँ पे कितना हॉप काउंट हो रहा है। जैसे ये वन हॉप काउंट हो गया, है ना, वन हॉप काउंट। और ये सेकंड हॉप काउंट हो गया, टू हॉप काउंट। तो यहाँ पे हॉप काउंट कितना है, टू है, ठीक है। ये वाला रूट जो हमारा पहले उससे प्राइमरी रूट था, यहाँ पे टू हॉप काउंट है। बट ये इस वाले रूट पे चेक करते हैं कितना हॉप काउंट है, ठीक है। वेट, ये जो सेकंड रूट मैंने बनाया ना, इसमें चेक करते हैं। तो इसमें कितना होगा, कोई बता सकते हैं क्या everyone? ये जो सेकंड वाला रूट मैंने यहाँ पे बनाया, ये वाला, यहाँ पे हॉप काउंट कितना होगा। 3 सर। सॉरी, 3 3 थ्री, ओके। ठीक है, इसको चेक करते हैं कैसे। 4 होगा ना सर। फोर होगा, होंगे सर। फोर यस होगा। सर। ओके, 1 बस 1 माइनस करेंगे तो 3 आएगा फिर। एग्जैक्टली, है ना। क्योंकि नहीं टोटल नहीं, 5 राउटर्स है, 4 होंगे टोटल सर। 5। हाँ, 4 होगा, है ना। तो 4 करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखिए कैसे हो रहा है। ये एक हॉप काउंट हो गया, जैसे इस राउटर से इस राउटर पे आया हम लोग ने वन हॉप काउंट, ठीक है। यहाँ से यहाँ यस पे सर। टू हॉप काउंट, यहाँ से यहाँ पे थ्री हॉप काउंट, यानी यहाँ से यहाँ पे फोर हॉप काउंट। तो टोटल हॉप काउंट कितना है, 4 हो रहा है। ऐसे भी आप देख सकते हैं। नहीं तो आपको, हाँ, इतना कुछ ऐसे कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्टली राउटर देखिए कितना राउटर हो रहा है इस वाले पाथ के अंदर। एक, वन, टू, थ्री, फोर, 5 राउटर हो रहा है। 5 राउटर का मतलब क्या होता है, -1 कीजिए, 4 हॉप काउंट, है ना। तो ऐसे भी पता कर सकते हैं डायरेक्टली। जैसे यहाँ पे हमारे पास कितना राउटर था, वन राउटर, फिर टू राउटर, यहाँ पे थ्री राउटर, तो 3 - 1 किया हम लोगों ने, तो टू हॉप काउंट आ गया, टू हॉप काउंट। वही चीज यहाँ पे है ना। सो हॉप काउंट कम कहाँ पे आ रहा है, पहला वाला जो रूट है हमारा, यहाँ पे हॉप काउंट लेस है ना। ये वाले रूट में कम हॉप काउंट है, लेस हॉप काउंट। तो फिर आरआईपी क्या करेगा, इसको बेस्ट पाथ समझ लेगा, इसको एज अ बेस्ट पाथ इलेक्ट कर लिया जाएगा, बेस्ट पाथ। ठीक है, बेस्ट वाला रास्ता है। तो डेटा जब भी सेंड करेंगे हम लोग, जब भी लैंड फोर तक हम लोग कोई भी रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो वो ईस्ट वाले रूट से ही जाएगा, इस वाला रूट से, ठीक है। ये जो हमारा रूट यहाँ से जाएगा। ये वाला रूट यूज नहीं होगा, ये वाला रूट चलिए बाद में यूज हो सकता है कि अगर ये रूट काम नहीं कर रहा तो ये रूट यूज होगा, ठीक है। बट मेनली हमारा ये फिर प्राइमरी रूट बन जाएगा, प्राइमरी मतलब ये बेस्ट पाथ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैंने बोला कि आरआईपी जो यूज करता है वो हॉप काउंट को एज अ मेट्रिक यूज कर रहा है, हॉप काउंट को। मैट्रिक, मैट्रिक क्या होता है, एक तरह का, हाँ, एक तरह का डिसीजन वैल्यू होता है जिसके थ्रू बेस्ट पाथ को इलेक्ट किया जाता है। एंड सभी प्रोटोकॉल्स में अलग अलग मैट्रिक यूज होता है। आरआईपी में हॉप काउंट यूज हो रहा है एज अ मैट्रिक, बट दूसरा कोई प्रोटोकॉल होगा वहां पे दूसरा कुछ मैट्रिक यूज होता है, ठीक है। तो मैट्रिक आपको वर्ड कॉमन दिख जाएगा तो ऐसा लग सकता है कि सभी प्रोटोकॉल सेम ही है क्या, नहीं। मैट्रिक एक तरह का डिसीजन वैल्यू है, एक तरह का यूनिट है, एक पैरामीटर है, ठीक है, जिसके बेसिस पे बेस्ट पाथ को इलेक्ट किया जा रहा है। आरएफपी क्या है, एक ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ओपन स्टैंडर्ड का मतलब है कि जितने भी राउटर्स है ना, अभी तो हम लोग सिस्को का राउटर यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्को पैकेट ट्रेसर है ना, इसमें जितने भी राउटर्स है वो सिस्को का राउटर है। बट अगर आप इसको जूनिपर के राउटर में कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, आरआईपी को, तो काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपेटेबल है। जूनिपर राउटर में भी आरआईपी को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। डीलिंक का भी राउटर है, वहां पे भी आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब चाहे कोई सा भी राउटर हो, किसी भी कंपनी का राउटर हो, सभी राउटर में आरआईपी सपोर्ट करता है, ठीक है। आरआईपी को आप सभी राउटर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्योंकि ये ओपन स्टैंडर्ड है। ऐसा कोई सुपर भी स्टैंडर्ड कंपेटिबिलिटी, है। हाँ, ऐसा कोई भी कंपेटिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं आएगा कि आरआईपी को इस वाले राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी राउटर्स पे सपोर्ट करता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ प्रॉपर्टीज हो गया आरआईपी का। अब यहाँ पे क्या होता है, दो वर्जन होता है आरआईपी के अंदर, ठीक है, दो वर्जन। आरआईपी का वर्जन 1, आरआईपी का वर्जन 2, ठीक है। जैसे आईपी आईपी एड्रेस का दो वर्जन है ना, IPv4 IPv6, वैसे इसका भी दो वर्जन है, RIP वर्जन 1 और RIP वर्जन 2। अब इसमें से कौन सा वर्जन यूज करते हैं हम लोग, तो मोस्टली RIP वर्जन 2 को ही यूज करते हैं। RIP वर्जन 1 उतना यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसको अभी देखते हैं। देखिए इसका बीच में डिफरेंस क्या है, इसके बीच में देखिए। क्योंकि ये क्लासफुल होता है, क्लासफुल में ये होता है
जितने हाँ डिवाइस उन्हें चाहिए होते हैं उनसे ज्यादा एक्सेस कर देता है आईपी एड्रेस, तो वो हमारे वेस्ट हो जाते हैं। और हाँ क्लासलेस में ये होता है कि जितने डिवाइसेस है उतने ही आईपी एड्रेस ये देता है, तो फिर उसमें हमारे लेस वेस्ट होते हैं, तो इस करके एग्जैक्टली। आर आई पी वी यूज। हाँ एग्जैक्टली, वही चीज है, क्योंकि आरआईपी वर्जन 1 जो होता है वो क्लासफुल एड्रेसिंग को सपोर्ट करता है। मतलब ये क्लासफुल एड्रेसिंग जब हम करेंगे तब आरआईपी वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मतलब अगर आप क्लास सी का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, जैसे क्लास सी का आईपी एड्रेस अगर 192.168.100.0, ये क्लास सी का आईपी एड्रेस है। ये क्लास सी के आईपी एड्रेस के साथ अगर आप क्लास सी का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, क्लास सी का .0, तो ये जो होता है ये क्लासफुल होता है। ठीक है, तभी आप आरआईपी वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर ये क्लासिक आईपी एड्रेस है, इसके साथ कोई दूसरा सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आरआईपी वर्जन 1 काम नहीं कर। जो क्लास का आईपी है वही क्लास का सबनेट मास्क आपको यूज करना है। क्लास बी का आईपी है, क्लास बी, तो उसके साथ क्लास बी का ही आईपी एड्रेस, सॉरी क्लास बी का आईपी एड्रेस, क्लास बी का सबनेट मास्क। ओके, क्लास बी का ही सबनेट मास्क, क्लास ए का आईपी एड्रेस है ना, क्लास ए, तो उसके साथ क्लास ए का ही सबनेट मास्क, क्लास ए का सबनेट मास्क। मतलब ये पूरा क्लासफुल एड्रेसिंग होता है। जब ऐसा कुछ सिनेरियो होता है कि जो आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं क्लास सी का, तो क्लास सी का ही आईपी सबनेट मास्क यूज हो रहा है। जो क्लास का आईपी है वही वही क्लास का सबनेट मास्क है। ठीक है, वही क्लास का सबनेट मास्क। तो जब ऐसा कुछ करते हैं तब आरआईपी वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, आरआईपी वर्जन 1 जो होता है वो क्लासफुल को सपोर्ट करता है, क्लासलेस को सपोर्ट नहीं कर सकता है। बट आरआईपी वर्जन 2 में क्या कर सकते हैं हम लोग, क्लासलेस एड्रेसिंग सपोर्ट करता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, कोई भी आईपी एड्रेस ले हम लोग, कोई मैटर नहीं करता। जैसे लेट्स से कि हम लोग क्लास बी का आईपी एड्रेस ले लेते हैं 172.16.10.0। यहाँ पे आप कोई भी सबनेट मास्क यूज कर सकते हैं, चाहे वो क्लास ए का हो या क्लास बी का हो या क्लास सी का हो। जैसे क्लास सी का सबनेट मास्क यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो 55.255.255.0, ये मैंने क्लास सी का सबनेट मास्क यूज कर लिया है। ठीक है, तो ये आईपी एड्रेस जो है ये क्लास बी का है, सबनेट मास्क जो है ये क्लास सी का है। सो ये जो होता है ये होता है क्लासलेस। ये सीआईडीआर वाला कॉन्सेप्ट है। सीआईडीआर में कुछ इस तरह से होता है, मतलब सीआईडीआर आपका क्या हो जाएगा, /24, है ना। सो क्लासलेस को सपोर्ट करता है आरआईपी वर्जन 2। तो बेटर कौन सा है फिर, ऑब्वियसली आरआईपी वर्जन 2 ही बेटर है, क्योंकि इसमें क्लासलेस में क्या होता है, आईपी एड्रेस ज्यादा वेस्ट नहीं होता है क्लासलेस में, है ना। क्यों ऐसे, मतलब कैसे होता है देखिए, लेट्स से कि हमारे पास ये वाला आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, ये आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, और हमारे पास रिक्वायरमेंट कितना है, रिक्वायरमेंट है लेट्स से कि 200 सिस्टम का, 200 का सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, या फिर 250 करते हैं, 250 सिस्टम्स का रिक्वायरमेंट है। टोटल हमारे पास इतने ही डिवाइसेस है नेटवर्क के अंदर। तो अब ये क्लास बी का आईपी एड्रेस यूज कर रहे हैं, तो क्लास बी का अगर सबनेट मास्क यूज करते हैं हम लोग इसमें, तो क्या प्रॉब्लम आता है ना, देखिए। लेट्स से कि क्लास सी की जगह अभी हम लोग क्या करते हैं, क्लास बी का ही सबनेट मास्क यूज करते हैं। क्लास फुल करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो अब ये जो सबनेट मास्क हो गया ये क्लास बी का हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा देखिए, तो ये वाले सबनेट मास्क में कितना आईपी एड्रेस हम लोग जनरेट करते हैं, 2 पावर, बताइए कितना होगा, 16 होगा ना, 2 पावर 16, है ना। 16 कैसे हो रहा है, टोटल यस नंबर सर। ऑफ होस्ट बिट्स आपको देखना है। हाँ, टोटल होस्ट बिट्स देखना है कितना है सबनेट, ये जो क्लास बी का सबनेट मास्क है इसमें होस्ट बिट्स कितना है, 16 है, नेटवर्क बिट्स कितना है, वो भी 16 है। तो वही आपको नंबर ऑफ होस्ट बिट्स ऐसा पावर ऑफ 2 लेना है, तो इसमें कितना आईपी एड्रेस जनरेट होगा, 65536, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो मतलब इतना आईपी एड्रेस हम लोग जनरेट कर रहे हैं, बट हमें चाहिए कितना, इतना ही चाहिए, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, बहुत सारा आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है, क्लास सी बी का सबनेट मास्क यूज कर रहे हैं। बट इसके जगह पे क्या करते हैं कि क्लास बी के जगह पे क्लास सी का सबनेट मास्क यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने हटाया इसको, ये क्लास सी का सबनेट मास्क यहाँ पे मैंने यूज कर लिया। अब इसमें देखते हैं कितना आईपी एड्रेस जनरेट होता है। इसमें 2 पावर कितना हो जाएगा बताइए, 2 की पावर 8। 8 हो जाएगा, है ना, 2 पावर 8।
2 पावर 8 करेंगे कितना हो जाएगा 256, है ना। तो अब यहाँ पे कितना जनरेट हो रहा है 256 आईपी एड्रेस जनरेट हो रहा है। इसमें से दो एड्रेस तो रिजर्व ही रहता है, 254 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस यूज कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कितना 250, तो कम से कम खाली 4 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है ना, 4 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है। यस सर। तो 4 आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है, ज्यादा तो वेस्ट नहीं हो रहा है ना। पहले तो कितना हो रहा था 65,000 आईपी एड्रेस जनरेट कर रहे थे, 65,000 में तो यूज कर रहे थे सिर्फ हम लोग 200, इतना सारा वेस्ट हो रहा था, राइट। अब यहाँ पे 4 ही आईपी एड्रेस वेस्ट हो रहा है, तो ये तो बहुत नॉर्मल है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 आईपी को समझ लीजिए कि हम लोगों ने रिजर्व के लिए रखा हुआ है, बाकी अगर कोई सिस्टम वगैरह ऐड करते हैं तो उसको प्रोवाइड कर देंगे, है ना? तो इस यस वजह से सर। इस वजह से क्लासलेस का कॉन्सेप्ट हमेशा फॉलो किया जाता है, क्योंकि आईपी एड्रेस आप चाहे कोई सा भी यूज करें, इसमें हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग सबनेट मास्क को चूज करते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आईपी एड्रेस वेस्ट ना हो, ये हमारा मतलब प्रैक्टिस रहता है, ठीक है। तो आरआईपी वर्जन 2 जो होता है वो क्लासलेस को सपोर्ट करता है। आप जब भी क्लासलेस एड्रेसिंग कर रहे हैं तो आरआईपी वर्जन 2 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, तो इसीलिए हम लोग आरआईपी वर्जन 2 को ही यूज करते हैं ज्यादातर। बट आरआईपी वर्जन 1 क्लासफुल करता है, तो जब क्लासफुल एड्रेसिंग कर रहे हैं तभी आरआईपी वर्जन 1 को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड डिफरेंस क्या है कि आरआईपी वर्जन 1 जो यूज करता है वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए, एंड आरआईपी वर्जन 2 जो होता है वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए। मतलब कम्युनिकेशन कहाँ पे करना है, राउटर्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। जितने भी राउटर्स है वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं। देखिए मैंने क्या बोला था कि जो जितने राउटर्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, राउटिंग टेबल शेयर करते हैं। सभी राउटर क्या कर रहे हैं, अपना राउटिंग टेबल बनाते हैं, ठीक है। गेटवे वन अपना राउटिंग टेबल बनाएगा, ये अपना राउटिंग टेबल बना रहा है, ये अपना राउटिंग टेबल बना रहा है, सभी राउटर्स अपना अपना राउटिंग टेबल बनाते हैं एंड वो आपस में शेयर करते हैं। गेटवे वन अपना राउटिंग टेबल राउटर वन को शेयर कर रहा है, राउटर वन अपना राउटिंग टेबल गेटवे वन को शेयर कर रहा है। सिमिलरली राउटर वन गेटवे टू को अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है एंड गेटवे टू राउटर वन को अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है। तो शेयर कैसे करता है, तो यहाँ पे जो आरआईपी वर्जन 1 जो होता है ना, आरआईपी वर्जन 1, उसके अंदर क्या होता है कि राउटर्स ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करने लगते हैं, ठीक है। जैसे ये क्या करेगा, गेटवे वन या राउटर वन या गेटवे टू, ये सब क्या करेंगे, एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेंगे, जो ब्रॉडकास्ट एड्रेस ये वाला हो, ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करेंगे राउटिंग टेबल को शेयर करने के लिए। अब क्योंकि हम लोगों ने ब्रॉडकास्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ना, ये क्या है वन ब्रॉडकास्ट टू एड्रेस। हाँ, वन वन टू ऑल है ना, ब्रॉडकास्ट मीन्स वन टू ऑल। सो ब्रॉडकास्ट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वन टू ऑल कम्युनिकेशन होता है। इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि ठीक है, गेटवे वन अपना राउटिंग टेबल शेयर कर रहा है राउटर वन को ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करके, बट इसमें क्या होगा ना कि मान लीजिए लैन टू के अंदर बाकी डिवाइसेस भी है, कुछ लैपटॉप है, कुछ कंप्यूटर है, कुछ प्रिंटर है। तो राउटर के पास तो राउटिंग इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके साथ बाकी जो डिवाइसेस है उनके पास भी राउटिंग इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, राउटिंग टेबल, है ना, राउटिंग टेबल बाकी सब डिवाइसेस के पास भी चला जाएगा, क्योंकि ब्रॉडकास्ट हो रहा है ना, ब्रॉडकास्ट में वन टू ऑल होता है, तो नेटवर्क के अंदर जितने भी डिवाइसेस है, राउटर के साथ जितने भी डिवाइसेस है सभी के पास चला जाएगा, सभी के पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन चला जाएगा, राइट। बट ऐसा हमें नहीं चाहिए। वी डोंट वांट दैट एवरी डिवाइस शुड रिसीव द राउटिंग टेबल। वी ओनली वांट दैट द राउटर शुड रिसीव द राउटिंग टेबल। हम यही चाहते हैं कि सिर्फ राउटर को ही राउटिंग टेबल मिले, बाकी एंड डिवाइसेस को क्या मतलब है करेंगे। राउटिंग, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि आरआईपी वर्जन 1 जो यूज कर रहा है ये ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज करता है, इसी वजह से जितने भी एंड डिवाइसेस होते हैं सभी के पास राउटिंग टेबल ब्रॉडकास्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम है ना, नेटवर्क कंजेशन बढ़ता है, इससे बहुत ज्यादा डेटा बढ़ेगा, तो इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आरआईपी वर्जन 2 इसलिए यूज करते हैं। तो आरआईपी वर्जन 2 के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आरआईपी वर्जन 2 मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, आरआईपी वर्जन 2 मल्टीकास्ट, ये सर यूज करते हैं। उसमें भी तो फिर वन से ग्रुप में जाएगा ना। हाँ, वन से ग्रुप में जाएगा, बट यहाँ पे ये ग्रुप का तो हम लोगों ने ऐसा कोई लिमिटेशन तो बताया नहीं है ना कि ग्रुप के अंदर कितने कितने यूजर्स हो सकते हैं। वन भी हो सकता है, टू भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकते हैं, है ना। तो एक नेटवर्क के अंदर दो राउटर है, सिर्फ दो ही राउटर के पास राउटिंग इन्फॉर्मेशन जाएगा, बाकी के पास नहीं जाएगा, ठीक है। ओके सर। 224.0.0.9 ये मल्टी का एड्रेस यहाँ पे यूज होता है। तो मल्टी का एड्रेस यूज होगा ना, तो राउटर्स के बीच में ही खाली कम्युनिकेशन होगा, ये राउटर सिर्फ राउटर वन को ही अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा, राउटर वन अपना इसको ही शेयर करेगा, बाकी जो एंड डिवाइसेस है उनके पास राउटिंग टेबल नहीं जाएगा, ठीक है, नहीं जाएगा। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे आरआईपी वर्जन 2 को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है क्योंकि, ठीक है, इसी वजह से सिर्फ राउटर्स के पास ही राउटिंग टेबल यहाँ पे शेयर किया जाएगा, बाकी जो एंड डिवाइसेस है उनके पास कुछ भी राउटिंग टेबल शेयर नहीं किया जाएगा। ये होता है आरआईपी वर्जन 2 में, ठीक है।
तो एक एडवांटेज तो यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक पहला एडवांटेज यहाँ पे आरआईपी वर्जन 2 में हम लोग ने देखा, सेकंड एडवांटेज यहाँ पे देखा, थर्ड में देखते क्या होता है। Routers running RIP version 1 can send the RIP version 1 packet but can receive the both RIP version 1 and RIP। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि RIP वर्जन 1 में आपको एडवांटेज मिल रहा है। कैसे मिल रहा है, देखिए जो RIP वर्जन 1 वाला राउटर होता है वो दोनों पैकेट रिसीव कर सकता है। मतलब वो दोनों राउटर से कम्युनिकेट कर सकता है। एक राउटर होगा जिसमें RIP वर्जन 1 है और दूसरा कोई राउटर है जिसमें RIP वर्जन 2 है, तो वो दोनों राउटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट RIP वर्जन 2 वाला जो राउटर होता है वो सिर्फ RIP वर्जन 2 वाले राउटर से ही कम्युनिकेट कर सकता है। कैसे होता है, लेट्स से कि यहाँ पे देखते हैं। ये जो टोपोलॉजी है, लेट्स से कि ये गेटवे 1 पे हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है RIP वर्जन 1। यहाँ पे मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया RIP वर्जन 1 गेटवे 1 के अंदर। राउटर 1 के अंदर मैंने कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे RIP वर्जन 2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि लेट्स से कि राउटर 1 क्या कर रहा है, कुछ राउटर डेटा पैकेट सेंड कर रहा है RIP वर्जन 1 वाले राउटर पे। राउटर 1 डेटा पैकेट सेंड कर रहा है गेटवे 1 पे। तो क्या है, वो रिसीव करेगा, ये गेटवे 1 रिसीव कर लेगा, ठीक, रिसीव हो जाएगा। ये क्योंकि RIP वर्जन 2 वाला राउटर है, तो जो पैकेट सेंड कर रहे हैं ना उसको क्या कह रहे हैं, RIP वर्जन 1 पैकेट। ये जो पैकेट सेंड हो रहा है इसे ही कह रहे हैं कि RIP वर्जन 2 पैकेट, ठीक है, RIP वर्जन 2 पैकेट। मतलब जो राउटर RIP वर्जन 2 है तो वो जो पैकेट सेंड करेगा उसको कह रहे हैं RIP वर्जन 2 पैकेट। जो राउटर में RIP वर्जन 1 कॉन्फ़िगर्ड है वो जो पैकेट सेंड करेगा उसको कह रहे हैं RIP वर्जन 1 पैकेट, वर्जन 1 पैकेट। ठीक है। हाँ, सो जब RIP वर्जन 2 पैकेट RIP वर्जन 1 वाले राउटर पे आता है तो RIP वर्जन 1 वाला राउटर रिसीव कर लेगा, ठीक है। बट एट द सेम टाइम आप क्या करते हैं कि यहाँ से कोई डेटा पैकेट सेंड करते हैं RIP वर्जन 2 वाले राउटर पे। तो ये जो पैकेट जा रहा है ये पैकेट का नाम है RIP वर्जन 1 पैकेट, RIP वर्जन 1 पैकेट। सो RIP वर्जन 2 वाला राउटर RIP वर्जन 1 पैकेट को रिसीव नहीं करता है, ये सिर्फ RIP वर्जन 2 पैकेट को ही रिसीव करता है, ठीक है। तो RIP वर्जन 1 वाला जो राउटर होता है वो दोनों पैकेट रिसीव कर सकता है, RIP वर्जन 1 पैकेट, RIP वर्जन 2 पैकेट। बट RIP वर्जन 2 वाला जो राउटर होता है वो सिर्फ RIP वर्जन 2 पैकेट को ही रिसीव कर सकता है, RIP वर्जन 1 वाले पैकेट को रिसीव नहीं कर पाएगा, नॉट पॉसिबल। सर अभी ज्यादा से ज्यादा आरआईपी वर्जन 1 और 2 यूज करते हैं या 1 हम लोग 2 यूज करते हैं, तो? 2, ठीक है। हाँ, 2 ज्यादातर यूज होता है, RIP वर्जन 1 उतना यूज नहीं होता है, नॉट यूज दैट। ओके सर। हाँ, ठीक है। सो ये इसका डिफरेंसेस है एवरीवन, ठीक है। Is it audible to everyone? यस सर। Audible? Okay. ठीक है। सो वी यूज RIP वर्जन 2, नॉट द RIP 1, RIP वर्जन 1 उसको भी यूज कर सकते हैं बट उसका थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है ना, इसमें ब्रॉडकास्ट एड्रेस यूज हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे क्लासफुल ही कर सकते हैं, है ना, ज्यादा प्रिविलेज नहीं मिलता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, एक यहाँ पे लाइन है, देखिए RIP में क्या होता है कि एल्गोरिदम यूज होता है जिसे कहते हैं बेलमैन फोर एल्गोरिदम। जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं, सभी में कुछ ना कुछ एल्गोरिदम एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम मतलब ये बताता है कि कैसे बेस्ट पाथ को इलेक्ट करना है,
ठीक है, ये एल्गोरिदम बताता है, और वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स के अंदर रहता है एल्गोरिदम। ठीक है, सभी में होता है, जैसे आरआईपी में बेलमैन फोर्ड एल्गोरिदम है ना, ईआईजीआरपी में डुअल एल्गोरिदम है। ओके, इस तरह से। सो एल्गोरिदम भी कभी कभी पूछते हैं कौन सा एल्गोरिदम यूज हो रहा है। देखिए, एल्गोरिदम को हमें नहीं पढ़ना कि इतना एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं, है ना, वो नहीं पढ़ना, बस इसका नेम याद रखिए, दैट इज सफिशिएंट। ओके, सो ये चीज है ना। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन सिंटेक्स है, देखिए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन इजी होता है ना। स्टैटिक राउटिंग या फिर आरआईपी, दोनों में से कौन इजी है? आरआईपी वाला इजी है। स्टैटिक राउटिंग में क्या करना पड़ता है आपको? जो नॉट कनेक्टेड नेटवर्क है उसको लिखना पड़ेगा, फिर वो नॉट कनेक्टेड नेटवर्क पे कनेक्ट कैसे करेंगे, नेक्स्ट हॉप एड्रेस के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो वो भी लिखना पड़ता है, राइट। पूरा राउटिंग टेबल यहाँ पे बनाना पड़ता है। बट यहाँ पे क्या है, आरआईपी के अंदर आपको वो सारा कुछ नहीं करना है। जो कनेक्टेड नेटवर्क्स है वही कॉन्फ़िगर करना है, एंड यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाए। ठीक है, कैसे करते हैं देखिए। पहले कमांड यहाँ पे एक्टिवेट करना है आपको, लाइक आरआईपी को एक्टिवेट कर रहे हैं कमांड के थ्रू। राउटर आरआईपी, राउटर आरआईपी कमांड, ये आरआईपी को एक्टिवेट कर रहे हैं राउटर के अंदर। ओके। वर्जन 2, वर्जन 2 ये सर। बता रहे हैं कि हम लोग वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, आरआईपी वर्जन 2 यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है वर्जन 2। अगर आप वर्जन 2 को यहाँ पे नहीं लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वर्जन 1 यूज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें वर्जन 1 यूज नहीं करना है, हमें वर्जन 2 यूज करना है, तो यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा मेंशन करना पड़ेगा, वर्जन 2। उसके बाद नेटवर्क कमांड है, तो ये कमांड है। इसके बाद आपको क्या एंटर करना है, तो जो भी नेटवर्क्स कनेक्टेड है ना, उनका नेटवर्क एड्रेस। हम लोग क्या करते थे स्टैटिक राउटिंग में, जो भी नॉट कनेक्टेड है उसका पहले नेटवर्क एड्रेस लिखते थे, राउटिंग टेबल बना रहे थे। बट यहाँ पे क्या करना, जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो उनका नेटवर्क एड्रेस लिखना है, दैट्स इट। उसके बाद एक कमांड है नो ऑटो समरी। देखिए, नो ऑटो समरी क्या होता है कि जब राउटर अपना राउटिंग टेबल शेयर करते हैं या राउटिंग इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, एक समरी के फॉर्म में शेयर करते हैं, समरी, है ना। बट हम लोग ये नहीं चाहते, हम लोग नहीं चाहते कि समरी के फॉर्म में शेयर हो। ये हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन, जितना पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर करवा सकते हैं उतना शेयर होना चाहिए, ये हम लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें ओके। कमांड हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी, इसका ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कि ये जो हम लोग सबनेट मास्क यहाँ पे यूज कर रहे हैं, /24 यूज कर रहे हैं, /24 क्लास सी का आईपी एड्रेस है, यस सर। क्लास सी का सबनेट मास्क है। ठीक है, बट /24 के जगह पे लेट से कोई कस्टमाइज वाला यूज कर रहे होते, मान लीजिए /24 के जगह पे हम लोग यूज कर रहे हैं /28 यूज कर रहे हैं, ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, सबनेट मास्क /28, आईपी एड्रेस क्या है, क्लास सी का है, तो क्लास सी का ही कस्टमाइज सबनेट मास्क यूज हो रहा है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, जब ये गेटवे 1 अपना राउटिंग टेबल शेयर करेगा राउटर 1 को, तो गेटवे 1 क्या बताएगा राउटर 1 को कि यहाँ पे जो सबनेट मास्क यूज हो रहा है वो, सॉरी, सीआईडीआर जो यूज हो रहा है वो /24 यूज हो रहा है। गेटवे 1 राउटर 1 को ये बताएगा, बट एक्चुअल में क्या क्या यूज हो रहा है हमारा, वो /28 यूज हो रहा है, /24 थोड़ी ना यूज हो रहा है, /28 यूज हो रहा है, राइट। तो गेटवे 1 क्या करेगा, इस मतलब राउटर 1 को मिस इन्फॉर्मेशन सेंड करेगा, गलत इन्फॉर्मेशन, समराइज कर दे रहा है ना। मतलब /24 जो होता है वो डिफॉल्ट वाला होता है, डिफॉल्ट सीआईडीआर, ये डिफॉल्ट होता है। ठीक है, एंड ये कस्टमाइज है, ये कस्टमाइज, ये हम लोगों ने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज किया वो, है ना, कस्टमाइज। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग कस्टमाइज सीआईडीआर यूज कर रहे हैं, बट जो राउटर शेयर कर रहा है दूसरे राउटर को, वो बता रहा है कि हम लोग डिफॉल्ट वाला यूज कर रहे हैं, तो कस्टमाइज से डिफॉल्ट पे सेट हो जाता है, तो ये क्या हो रहा है, समराइज हो रहा है, यहाँ समराइज, इंफॉर्मेशन समराइज हो रहा है, ये हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, इसी वजह से क्या करते हैं, नो ऑटो समरी कमांड यहाँ पे यूज करते हैं, तो जिसके वजह से जो एग्जैक्ट सबनेट मास्क है, जो एग्जैक्ट सीआईडीआर है, वही शेयर होगा। अगर हम लोग /28 यूज कर रहे हैं, तो जो राउटर 1 गेटवे 1 इसको शेयर करेगा वो /28 ही बताएगा। ठीक है, /28 यूज हो रहा है यही बताएगा। ठीक है, ये होता है। तो हम ये यही मतलब करना है कि जितना मैक्सिमम पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो शेयर करवाना है राउटर्स के बीच में। सो यहाँ पे कमांड एंटर करते हैं नो ऑटो समरी, बस इसका यही काम है। ठीक है, to like what transmit the maximum possible number of information, ठीक है, between the routers, then exit। ठीक है, तो ये इसका राउटर आरआईपी का कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, सिंपल है, इसको हम लोग कॉन्फ़िगर करके देखते हैं कैसे हो रहा है। टोपोलॉजी जो रहेगा सेम रहेगा हमारा। ठीक है, सेम टोपोलॉजी यूज करने वाले हैं।
इसको यहाँ पे लिखते हैं so here we will configure the RIP, routing information protocol. ठीक है। सो ऑलरेडी आई थिंक इसमें कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है हम लोगों ने, तो इसको पहले डिलीट करते हैं, पूरा डिलीट करते हैं। देखिए आप जैसे कि अगर यहाँ पे चेक करते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन है इस वाले राउटर के अंदर। मैंने आपको कमांड बताया था कैसे कॉन्फ़िगरेशन को चेक करते हैं, है ना। किसी भी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन आपको चेक करना है तो क्या कमांड यूज करेंगे बताइए। शो आईपी कॉन्फ़िग, नहीं नहीं, शो आईपी कॉन्फ़िग नहीं, शो रनिंग कॉन्फ़िग, ठीक है। शो रनिंग कॉन्फ़िग, हाँ, यस सर। शो रनिंग कॉन्फ़िग, और रनिंग के बाद हाइफन होगा, ठीक है। आईफोन होगा यानी सर। एंटर, ठीक है। एंटर करते जाएंगे तो ये एंटर करते हमारा। जाएंगे जब तक आपका ये डिटेल शो कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये राउटर के अंदर आपको क्या क्या चीजें दिख रही है, देखिए। पहले तो आपको इंटरफेस आईपी दिख रहा है कि ये इंटरफेस FS00 पे मैंने ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। ये वाला FS01 है, यहाँ पे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। फिर इसके अंदर वीलन में तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, और EIGRP कॉन्फ़िगर है, है ना। ये जो टोपोलॉजी है यहाँ पे मैंने पहले EIGRP कॉन्फ़िगर किया था इस राउटर के अंदर, तो वही चीज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं कि जो राउटिंग मैंने कॉन्फ़िगर किया उसी को डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। बट इसको क्या करते हैं, पूरा डिलीट करते हैं। इसको डिलीट कैसे करना है, जैसे EIGRP कॉन्फ़िगर किया है ना, तो इसके आगे सिंपल आपको ये लिखना है, नो लिख देना है। इसके आगे नो, एंड ये पूरा ऐसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। स्टैटिक राउटिंग को कैसे डिलीट करते हैं मैंने आपको कल बताया था। जो स्टैटिक राउटिंग का जो रूट लिखते हैं ना, आईपी रूट, फिर उसमें नॉट कनेक्टेड नेटवर्क एड्रेस रहता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट ऑपरेटर रहता है, पूरा कॉपी करना है। उसके ठीक आगे आपको नो यूज कर लेना है, नो यूज करेंगे एंड फिर उसको पेस्ट कर देंगे तो डिलीट हो जाएगा। यस सर। तो इस तरह से आप खाली स्टैटिक राउटिंग को डिलीट कर सकते हैं। जो आईपी एड्रेस होगा वो आपके एज इट इज रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। आपको आईपी एड्रेस भी डिलीट करना है तो उसके आगे फिर क्या करना है, नो आईपी एड्रेस कर देना है। इंटरफेस में जाना है और वहां पे आईपी एड्रेस के ठीक आगे नो लिख देना है, नो। ये आईपी एड्रेस फिर नहीं लिखना है आपको, सिंपल नो आईपी एड्रेस लिखना है तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग कल देख, यस। ठीक है। सो इसको क्या करते हैं, पूरा डिलीट करते हैं, स्टार्टिंग से करेंगे हम लोग। ओके, इट इज बूटिंग। इरेज फिजिकल रीस्टार्ट। देखिए राउटर का कॉन्फ़िगरेशन इरेज करने के बाद आपको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर वो इरेज नहीं, मतलब वो मतलब वो ऑटोमेटिकली आप ही रहेगा, ठीक है। सो कॉन्फ़िग में आने के बाद इरेज करते हैं, यहाँ पे इरेज करने के बाद फिजिकल टैब में जाने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर लेते हैं। ये जो स्विच है यहाँ पे, स्विच यूज करके रीस्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, ये हो गया। दोबारा से करते हैं सारे कॉन्फ़िगरेशन को। पहले बेस IP E4 कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये तो अभी हम लोगों ने किया हुआ है, स्टैटिक राउटिंग में किया था, और उसके पहले भी हम लोगों ने देखा था बेस IP4 कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पे करने वाले हैं। इनेबल होगा, फिर कॉन्फ़िग टी, ठीक है। हाँ, होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं, गेटवे कितना हो जाएगा, गेटवे 2 ही हो जाएगा। हाँ, नीचे फिर गेटवे इंटरफेस, 1। ओके सॉरी सॉरी, गेटवे 1 होगा ना, वेट वेट। गेटवे वन। हाँ, गेटवे 1, तो होस्ट नेम गेटवे 1, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, गेटवे 1 हो गया यहाँ पे, होस्ट नेम। अब यहाँ पे इंटरफेस पे चलते हैं, इंटरफेस FA0/0, IP एड्रेस 192.168 और 100.4। डॉट वन। 100.4 है। सबनेट मास्क एंटर करेंगे, नो शट डाउन कमांड देंगे यस सर। एंड एग्जिट, ठीक है। फिर इंटरफेस FA0/1 में जाएंगे, यहाँ पे IP एड्रेस 192.168.101.1, सबनेट मास्क एंड जी सर। एग्जिट, नो शट डाउन एंड एग्जिट, ठीक है। नो शट डाउन हमेशा आपको यूज करना है, नहीं यूज करेंगे तो वो शट डाउन ही रहेगा, डाउन ही रहेगा वो पोर्ट, है ना। ठीक है, ये हो गया। राउटर 1 सेकंड पे वाला। चलते हैं। हाँ, राउटर 1। ओके, फर्स्ट यू से नो नो। N11। enable
ना Host config name. t host name router 1 only, Router. then interface fa0/0 कर लेते हैं, IP address 192.168 168 102. 101.2, then subnet mask, then no shutdown and exit। ठीक है, ये हो गया। ये तो हम लोगों ने पहला इंटरफेस में कॉन्फ़िगर किया। सेकंड इंटरफेस में भी ऐसे ही करते हैं, इंटरफेस fa0/1 IP एड्रेस 192.168.102.1, सबनेट मास्क, नो शटडाउन एंड Exit. एक्सिट। ठीक है, ये ये भी अब हो गया सर। कंप्लीटेड। कमिंग टू द गेटवे 2, गेटवे 2 में आते हैं। देखिए अभी हम लोग राउटिंग कॉन्फ़िगर नहीं कर रहे, बस सिर्फ बेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, आईपी कॉन्फ़िगर कर रहे हैं खाली राउटर्स के अंदर, है ना। ये इनेबल config t host name gateway 2 इंटरफेस fa0/1 कर लेते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.102.2, सबनेट मास्क, नो शटडाउन एंड एग्जिट, then interface fa0/0, IP address 192.168.103.1, okay, subnet mask .0, no shutdown and exit। ठीक है, सो ये बेस IPv4 कॉन्फ़िगरेशन किया हम लोगों ने, जैसे पहले भी हम लोगों ने देखा हुआ था। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कैसे कर रहे हैं हम लोग, कौन सा आईपी एड्रेस कहाँ पे डाल रहे हैं, ये तो क्लियर यस सर। है ना। ओके, ओके, सी तो ये हो गया हमारा बेस IPv4 कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे क्या करना है, RIP को कॉन्फ़िगर करना है। चाहे आप स्टैटिक राउटिंग कर सकते हैं या डायनामिक राउटिंग कर सकते हैं या जो भी राउटिंग करना है, पहले तो आईपी कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो स्टैटिक राउटिंग हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। अब जो कॉन्फ़िगर करने वाले हैं वो RIP कैसे करना है, सी राउटर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर है, तो डायरेक्टली यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, सबसे पहले आपको RIP को एक्टिवेट करना है राउटर RIP के थ्रू। ठीक है, कमांड एंटर कीजिए राउटर RIP, एंटर करना है। वर्जन 2 यूज करने वाले हैं, इसलिए यहाँ Version पे 2. वर्जन 2, हाँ वर्जन 2 यहाँ पे आपको एंटर करना है। नहीं एंटर करेंगे तो क्या होगा, वर्जन 1 यूज होने लगेगा, है ना। यस सर। तो वर्जन 2 एंटर कीजिए, देन नेटवर्क कमांड यहाँ पे दे रहा है। अब नेटवर्क कमांड देकर क्या करना है यहाँ पे, कि जो कनेक्टेड नेटवर्क है ना, उनको आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है ना। देखिए नॉट, अगर गेटवे 1 की बात करें तो गेटवे 1 से कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है वो बताना है। कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है ये बताइए तो। टू लैन। नहीं नहीं, नॉट कनेक्टेड, नॉट कनेक्टेड बताना, कौन सा नेटवर्क कोई भी कनेक्टेड नहीं नहीं है। सर, ऑल कनेक्टेड है। नहीं नहीं, कनेक्टेड नहीं मतलब डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है, डायरेक्टली नॉट कनेक्टेड। सर लैन 3 और लैन 4। लैन 3 और लैन 4 ना, हाँ डायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। ये जो लैन 3, गेटवे 1 से लैन 3 कैसे कनेक्टेड है, राउटर 1 यस के थ्रू सर। कनेक्टेड है ना। यस सर। राइट सर। गेटवे 1, हाँ गेटवे 1 से लैन 4 कैसे कनेक्टेड है, वो भी राउटर 1 के थ्रू ही कनेक्टेड है। राउटर 1 फिर राउटर 1 गेटवे थ्रू के कनेक्टेड है, तब लैन 4 पे कनेक्ट हो रहा है। तो जो गेटवे 1 इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कौन है, तो डायरेक्टली कनेक्टेड लैन 1 है और लैन 2 है। क्योंकि आपको ये देखिए कि गेटवे 1 और लैन 2 के बीच में कोई और दूसरा राउटर तो यूज नहीं हो रहा है ना। डायरेक्टली गेटवे 1 डायरेक्टली लैन 2 से कनेक्ट हो रहा है। राउट जो गेटवे 1 है ये भी लैन 1 से भी ये भी डायरेक्टली कनेक्ट हो रहा है ना। इसके बीच में कोई राउटर यूज नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क कौन सा है, वो लैन 1 है, लैन 2 है। नॉट कनेक्टेड कौन सा है, जो लैन लैन 3 है, 3 लैन 4। लैन 4। ठीक है, हाँ ये चीज है, वही चीज है। तो यहाँ पे राउटर 1 है जैसे, तो राउटर 1 में बताइए कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, कौन से नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है बिना टू किसी के और हेल्प। थ्री 2 और 3 है ना, ये लैन 2 और लैन लैन थ्री 2 लैन 3। हाँ क्योंकि लैन 2 और लैन 3 में जब हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं राउटर 1 से, तो इसके बीच में कोई भी एक दूसरा राउटर तो नहीं आ रहा है ना, कोई भी थर्ड पार्टी तो नहीं है। तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, सेम चीज अगर यहाँ पे गेटवे 2 में हम लोग देखेंगे, गेटवे 2 डायरेक्टली कौन से नेटवर्क से कनेक्टेड है बताइए। लैन 3 लैन 4। लैन 3 या लैन, है ना डायरेक्टली, है ना। लैन 3 या लैन 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वही चीज है। तो यही चीज आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है जितने भी राउटर्स है उसके अंदर। तो ये गेटवे 1 के अंदर सबसे पहले क्या कॉन्फ़िगर करना है, जो भी कनेक्टेड नेटवर्क है उनका नेटवर्क एड्रेस। तो लैन 1 और लैन 2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो लैन 1 और लैन 2 का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करना है। पहले लैन 1 का लिखते हैं, ठीक है। 192। हाँ ये वाला हो जाएगा लैन 1 का नेटवर्क एड्रेस
एंड ये LAN 2 का नेटवर्क एड्रेस, ये चीज। अब इन दोनों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले इसको फिर इसको। देखिए पहले नेटवर्क एड्रेस देना है, नेटवर्क कमांड, देन 192.168.100.0, ये LAN 1 का नेटवर्क एड्रेस हो गया, एंटर करेंगे। देन LAN 2 का नेटवर्क एड्रेस 192.168.101.0, 101.0, ये मैंने नेटवर्क एड्रेस टाइप किया। सबनेट मास्क टाइप नहीं करना है। सबनेट मास्क ऑटोमेटिकली जब राउटिंग टेबल शेयर होता है ना, तो उसमें ही शेयर हो जाता है, तो इसमें आपको सबनेट मास्क टाइप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एंटर करेंगे, नो ऑटो समरी, ये कमांड आपको यूज करना है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल इन्फॉर्मेशन राउटर्स के बीच में शेयर होना चाहिए, इसी वजह से नो ऑटो समरी कमांड का यूज कर रहे हैं। एंड एग्जिट कर लेंगे, ये हो गया कंप्लीट, ओके। तो बस इतना ही है राउटिंग, राउटर आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पे बस दो ही नेटवर्क कनेक्टेड थे। मान लीजिए एक राउटर डायरेक्टली 3 नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो तीनों का आपको नेटवर्क एड्रेस लिखना पड़ेगा। जैसे ये राउटर 4 अलग अलग नेटवर्क से, 4 नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो फिर 4 नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे लिखना पड़ेगा, वैसे होता है, ठीक है। तो ये हो गया गेटवे 1 में आरआईपी। देन सेम चीज करते हैं यहाँ पे राउटर 1 के अंदर। तो राउटर 1 LAN 2 और LAN 3 से कनेक्टेड है ना। हाँ, सो यहाँ पे पहले राउटर आरआईपी, देन वर्जन 2, देन नेटवर्क कमांड एंटर करेंगे। हाँ हाँ, अब बताइए कि क्या यहाँ पे टाइप करना चाहिए, बताइए। 192.168.102 101.0 ठीक है, 102 हो करेंगे, बट पहले तो 101 कर लेते हैं, है ना। दोनों दोनों में से कोई ओके पहले कर सकते हैं। हाँ, ओके 101.0, ठीक है। हाँ, ये हो गया। नेट हाँ, ये LAN 2 का नेटवर्क एड्रेस है। देन इसके बाद क्या करना है, नेटवर्क कमांड, है ना। अब क्या टाइप करेंगे बताइए। 192.168.102.0 102.0, वेरी गुड, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, LAN 2 और LAN 3 का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे टाइप कर रहे हैं। ये LAN 2 है, ये LAN 3 है। राउटर 1 जो है LAN 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, LAN 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सो उनका नेटवर्क एड्रेस हम लोगों ने यहाँ पे कॉन्फ़िगर किया है CLI के अंदर, ठीक है। ये चीज एंटर करेंगे, नो ऑटो समरी एंड एग्जिट, बस ये हो गया अरे कॉन्फ़िगरेशन। सॉरी सर, ये नो ऑटो समरी क्यों यूज करते बोला आपने? नो ऑटो समरी हम लोग ऑटो समराइजेशन को डीएक्टिवेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब राउटर्स क्या करता है, जैसे राउटर अपना राउटिंग टेबल शेयर करता है ना, तो वो एक हम्म, समराइज कर देता है। जैसे आप लोगों ने समरी पढ़ा है ना, जैसे नॉवल वगैरह में एक पूरा स्टोरी रहता है, फिर लास्ट में एक समरी हम्म, रहता है 4-5 लाइन का, है ना। हाँ ये सर, हाँ तो वैसे ही समराइज कर दे रहा है, जितना इन्फॉर्मेशन है नेटवर्क का, पूरा इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, ये समराइज कर देता है, छोटा कर देता है। तो उसमें ना इस राउटर को उतना कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज है, क्या सबनेट मास्क है ना। ये समरी के फॉर्म में डेटा को शेयर कर रहा है, समरी, ओके शॉर्ट फॉर्म में शेयर कर रहा है। तो वो चीज हम लोग नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि पूरा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन शेयर होना चाहिए, जितना एग्जैक्ट चीज है। अगर छोटा से छोटा भी इन्फॉर्मेशन है तो वो भी शेयर होना चाहिए, ठीक है, ओके समरी सर, वगैरह नहीं शेयर। हाँ, इसी वजह से यहाँ अंडरस्टूड। पे हाँ, इसी वजह से ये चीज हम लोग कमांड को यूज करते हैं, नॉट समरी। तो ये करना है, फिर एग्जिट हो गया एंड ये कंप्लीट हो गया आरआईपी, ठीक है। देन यहाँ पे चलते हैं हम लोग गेटवे 2 के अंदर। गेटवे 2 में सेम चीज करेंगे, ठीक है। वेट, सो ओके, राउटर आरआईपी वर्जन 2। वर्जन, हाँ, फिर नेटवर्क कमांड। अब यहाँ पे क्या टाइप करना है बताइए, कौन सा नेटवर्क एड्रेस टाइप करेंगे। 192.168.102.0। 190, हाँ, 102.0, वेरी वेरी गुड। ये LAN 3 का नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। LAN 3 और LAN 4 का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे टाइप करने हैं, क्योंकि गेटवे 2 जो है वो LAN 3 और LAN 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे बताइए, यहाँ पे LAN 4 का नेटवर्क एड्रेस 192.168.102.3.0। 3 डॉट, है ना, 3 डॉट। इसके बाद नॉट समरी एंड ये एग्जिट। कंप्लीट, ठीक है, एनेक्सिट कंप्लीटेड, ओके। तो ये तीनों राउटर्स में हम लोगों ने आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। अब इसको चेक करते हैं। चेक करने का मल्टीपल प्रोसेस है, ठीक है। पहले तो पिंग टेस्टिंग कर लेते हैं, डायरेक्टली चेक हो जाएगा, है ना। पिंग टेस्टिंग करते हैं, तो लैपटॉप से क्या करते हैं कि इस वाले सर्वर पे हम लोग पिंग पिंग करके देखते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो लैपटॉप पे आ जाते हैं, डेस्कटॉप में आएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट में आएंगे, यानी यहाँ पे पिंग करते हैं। पिंग 192.168. 100। हाँ, नो 100 ही, 103.2 ना। 103.2, हाँ, हाँ ये यस। सर्वर का आईपी एड्रेस है ये, इसको पिंग कर रहे हैं, एंटर किया मैंने। सो कम से कम एक रिप्लाई आना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट वी शुड गेट वन रिप्लाई। आगे।
ठीक है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 रिप्लाई आ जा रहा है ना? तो मतलब कम्युनिकेशन पूरा कनेक्टिविटी है। दोबारा से करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे फुल कनेक्टिविटी 192.168.103.2 फुल कनेक्टिविटी। ओके, 4 रिप्लाईज आ रहा है, पैकेट सेंट इज 4, रिसीव्ड इज 4 एंड लॉसेस 0%। 4 डेटा पैकेट हम लोगों ने सेंड किया है, एंड ये जो सर्वर जो हो रहा है वो चारों डेटा पैकेट को रिसीव कर रहा है, चारों रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है। लॉस 0 हो रहा है, लॉस 0%। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब फुल कनेक्टिविटी है ना, फुल कनेक्टिविटी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब चाहे बाकी डिवाइसेस से भी आप पिंग कीजिए, पीसी से कर लेंगे, PC 1 से, तो वहां पे भी आपको रिप्लाई आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, यहाँ से भी रिप्लाई आएगा, पिंग 192.168.103 लेट्स से कि सर्वर 2 पे कर लेते हैं, सर्वर 2। ठीक है, सर्वर 2 का आईपी एड्रेस है 103.3, एंटर करते हैं। ये हम लोग कहाँ से कर रहे हैं, ये पीसी से कर रहे हैं। ठीक है, ये वाला जो PC 1 है, PC 1 से सर्वर 2 पे कर रहे हैं, ये सर्वर 2। सो यहाँ पे भी रिप्लाई आ रहा है। ठीक है, वी आर गेटिंग 3 रिप्लाईज। एक डेटा पैकेट लॉस हो जा रहा है, दोबारा कर लेंगे, पिंग 192.168.103. सो वी आर गेटिंग द रिप्लाईज। सर ये पहले क्यों लॉस होता है डेटा, और उसमें भी हो, मतलब पहले, पहले लैपटॉप पे भी हो चुका था, पीसी पे भी हुआ। हाँ, क्योंकि ARP की वजह से होता है। टाइम लगता है डेस्टिनेशन पाथ को फेच करने में। हाँ, फेच करने में ARP क्या करता है, मैक एड्रेस से आईपी एड्रेस फेच करता है, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा सा डेटा पैकेज लॉस हो जाता है पहली टाइम पे। ठीक है, ओके सर। हाँ, सो ठीक है, सो ये चीज है, मतलब हमारा कनेक्टिविटी पूरा है। ओके, वी आर हैविंग फुल कनेक्टिविटी। अब आप चाहे कितनी बार भी कीजिए, आपको 100% डेटा पैकेट लॉस, मतलब रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, लॉस नहीं होगा कुछ भी। पहली बार थोड़ा करते हैं तो डेटा आईपी एड्रेस फेच होता है ARP के थ्रू, तो उसमें क्या हो रहा है कि थोड़ा लॉस हो जाएगा। ठीक है, वो वेरी नॉर्मल है, नॉर्मल है, कोई भी इश्यू नहीं है वो। ठीक है, हाँ, ये चीज होगी। अब यहाँ पे आईपी रूट चेक करते हैं, जैसे स्टैटिक राउटिंग में हम लोग आईपी रूट चेक करते थे, ट्रबल शूटिंग के टाइम पे काम आता है ये आईपी रूट चेक करना, है ना? तो वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। पहले एग्जिट करते हैं यहाँ से। शो आईपी रूट को हम लोग प्रिविलेज एग्जिट मोड में रन करते हैं। ठीक है, ये प्रिविलेज एग्जिट मोड में रन होता है ये, क्योंकि ये ट्रबल शूटिंग कमांड है। एंटर करेंगे, देखिए अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, जितने भी आपके लैंस है सभी लैंस का नेटवर्क एड्रेस यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। ठीक है, 4 लैन है हमारे पास, चारों लैन का नेटवर्क एड्रेस अगर आपको दिख रहा है टेबल के अंदर, शो आईपी रूट वाला टेबल जो आईपी राउटिंग टेबल है, मतलब आपका कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। तो यहाँ पे हमें चारों नेटवर्क का, चारों लैन का नेटवर्क एड्रेस दिख रहा है। 100.0 भी दिख रहा है, 101.0 लैन 2 का है, ये लैन 3 का है, एंड ये लैन 4 का है ना? चारों लैन का नेटवर्क एड्रेस हमें दिख रहा है, दैट मीन्स कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। गेटवे 1 के अंदर दो जो नेटवर्क एड्रेस है, LAN 1 और LAN 2, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे C लिखा हुआ है। C का मतलब होता है कनेक्टेड, डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, LAN 1 भी, LAN 2 भी जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड। ठीक है, तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड। बट RIP के थ्रू जो हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से लैन को कनेक्ट कर रहे हैं, ये LAN 3 को और LAN 4 को, ये RIP के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये इसी वजह से यहाँ पे लिखा है R। R का मतलब होता है RIP। ठीक है, मतलब ये गेटवे 1 RIP प्रोटोकॉल के थ्रू LAN 3 और LAN 4 पे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ओके इसी एंड वजह सर से उसका वर्जन भी मेंशन रहते क्या सर इसमें? नहीं, यहाँ पे वर्जन मेंशन नहीं रहेगा। आप यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल रन करेंगे ना, तो आपको फिर वहां पे वर्जन दिखेगा। ओके सर। देखिए, देखिए, शो आईपी प्रोटोकॉल्स, यहाँ पे आपको वर्जन दिख जाएगा। देखिए, ये एक नया प्रोटोकॉल, सॉरी, RIP यूज हो रहा है, आई थिंक यहाँ पे वर्जन, यस सर। हाँ, वर्जन 2 यूज हो रहा है। देखिए, वर्जन 2, रिसीव वर्जन 2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वर्जन 2 यूज हो रहा है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी दिखता है आई थिंक, वेट, नहीं, यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। ठीक है, ये शो आईपी रूट में आपको नहीं दिखेगा, उसमें दिख जाएगा। ये इसमें आप शो रनिंग कॉन्फ़िग करेंगे ना, तो वहां पे आपको दिख जाएगा कौन सा वर्जन आप यूज करेंगे। वहां पे दिख सकता है, नहीं तो शो आईपी प्रोटोकॉल आप रन कीजिए। ये जो कमांड होता है, ये मतलब चेक करने के लिए होता है कि आपके राउटर के अंदर कौन सा प्रोटोकॉल आपने कॉन्फ़िगर किया है, RIP किया है या EIGRP आपने कॉन्फ़िगर किया है या OSPF किया है, कौन सा प्रोटोकॉल है। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हम लोगों ने RIP किया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है RIP, तो कौन सा वर्जन है, यहाँ पे वर्जन 2 दिख जा रहा है ना? ये चीज। ओके, सो ये हमारा रूट्स यहाँ पे करेक्ट है। तो हाँ, आईपी बताइए। इंटरफेस भी कर सकते हैं ना? सो, सॉरी, आईपी इंटरफेस। सो आईपी इंटरफेस ब्रीफ हो, तो वो इंटरफेस का आईपी चेक करने के लिए होता है ना,
वो जो कमांड आप Yes. बता रहे हैं वो इंटरफेस आईपी चेक करने के लिए होता है, मतलब इंटरफेस पे आईपी एड्रेस आपको चेक करना है। जैसे ये जो इंटरफेसेस है FA00 FA01, यहाँ पे आपको चेक करना है कि आपने आईपी एड्रेस करेक्ट दिया है या नहीं, ये अप है या डाउन है, वो चेक करने के लिए होता है। ये राउटिंग Okay. प्रोटोकॉल्स वगैरह या आईपी रूट वगैरह चेक नहीं करते इससे, ठीक है। Okay. शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। देखिए यहाँ पे बस आपको यही दो ही चीज दिखेगा, मतलब दो चीज इन द सेंस कि जो भी इंटरफेसेस है उसका आईपी एड्रेस दिख जाएगा आपको। FA00 पे कौन सा आईपी एड्रेस है, FA01 पे कौन सा आईपी एड्रेस है, और ये दोनों इंटरफेस जो है डाउन है या अप है, तो ये अप है ना, ये स्टेटस इसका आप दिख रहा है मतलब अप है, बस यही दिखेगा, ठीक है। तो ये इंटरफेस डाउन, इंटरफेस ट्रबल शूटिंग कमांड है, ठीक है, इंटरफेस पे ट्रबल शूटिंग करना होता है, वो चीज है, ठीक है। Okay, sir. हाँ, बट पूरा कनेक्टिविटी आपको टेस्ट करना है, मतलब आपने जो कॉन्फ़िगरेशन किया है राउटिंग, अभी हम लोगों ने आरआईपी किया है या स्टैटिक राउटिंग कर रहे हैं, वो आपको टेस्ट करना है, तो ये वाला कमांड यूज कीजिए शो आईपी रूट, इससे पता चल जाएगा। इसमें आपको चारों लैन का, अभी हमारे पास 4 लैन है यहाँ पे, चारों लैन का नेटवर्क एड्रेस दिख रहा है आपको, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ठीक है। सभी राउटर्स में ऐसे ही चेक करते हैं, देखिए राउटर 1 के अंदर भी इस तरह से चेक कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जिट शो आईपी रूट, यहाँ पर भी चारों नेटवर्क एड्रेस दिख रहा है अभी, है ना। लैन, ये लैन 1, सॉरी लैन 1 का है, लैन 2, लैन 3, लैन 4। लैन 2 और लैन 3 जो है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो यहाँ पे सी लिखा हुआ है। लैन 1 और लैन 4 ये आरआईपी Alright. के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। Fire. इसी वजह से यहाँ पे आर लिखा हुआ है, तो आर का मतलब आरआईपी, ठीक है। Okay. गेटवे 2 के अंदर चेक करते हैं, ठीक है, एग्जिट, एक हाँ शो आईपी। आरआईपी देखिए यहाँ पे चारों नेटवर्क एड्रेस हमें दिख रहा है, ये लैन 1 का नेटवर्क एड्रेस है, लैन 2 का नेटवर्क एड्रेस है, लैन 3, लैन 4, चारों नेटवर्क एड्रेस है, मतलब हमारा कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। दो नेटवर्क एड्रेस जो है वो सी लिखा हुआ है यहाँ पे, सी। सी का मतलब होता है कि ये जो भी नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस पे ही आपको सी दिखेगा। जैसे ये गेटवे 1 है, सॉरी ये गेटवे 2 है, गेटवे 2 जो है वो लैन 3 या लैन 4 से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो उनका नेटवर्क एड्रेस आपको यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्टेड में दिख जाएगा, सी, Okay, है sir. ना। हाँ बट लैन 1 और लैन 2 जो है ना, ये लैन 1 और लैन 2 ये गेटवे टू आरआईपी के थ्रू यहाँ पे कनेक्ट कर रहा है, तो लैन 2 पे आरआईपी के थ्रू हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लैन 1 पे भी आरआईपी के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर लिखा हुआ है, लैन 1 और लैन 2 के नेटवर्क एड्रेस में यहाँ पे आर लिखा है, आर का मतलब आरआईपी, ठीक है। है सर। तो ये आपको चेक करना है बस, ठीक है। ये हमारा ट्रबल शूटिंग कमांड हो गया, ठीक है। तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन टोटली करेक्ट है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ओके। ऑलराइट, ठीक है एवरीवन। सो ये पूरा आरआईपी का इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिंपल है। स्टैटिक राउटिंग से थोड़ा सिंपल है, देखिए वैसे समझ जाएंगे तो सभी सिंपल लगेगा, बट Yes, वैसे sir. अगर हाँ वैसे अगर कंपैरिजन करें तो स्टैटिक राउटिंग से थोड़ा सिंपल है, क्योंकि आपको ये नहीं चेक करना है कि कौन सा नेटवर्क कनेक्टेड नहीं है, बस आपको यही देखना है कि कौन सा कनेक्टेड है, वही ये कॉन्फ़िगर कर भी रहे हैं। हमें राउटिंग टेबल भी शो करना पड़ता था, इसमें राउटिंग टेबल नहीं देना, डायरेक्ट हाँ मतलब बस आप, नेटवर्क देके हम। हाँ डायरेक्ट, हाँ डायरेक्टली आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। स्टैटिक राउटिंग में हम लोग खुद से राउटिंग टेबल बना रहे थे, फिर उसको फिर वहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे, है ना, वो प्रॉब्लम। हाँ बट इसके साथ साथ कॉन्फ़िगरेशन तो ठीक है, बट इसके साथ इसका प्रॉपर्टीज वगैरह भी याद रखिएगा। आरआईपी होता क्या है, मैट्रिक क्या यूज होता है, इसको कितने बड़े नेटवर्क में यूज करते हैं, छोटे नेटवर्क में यूज करते हैं, कितना वर्जन होता है, आरआईपी वर्जन 1, आरआईपी वर्जन 2, क्योंकि इस पे क्वेश्चन ज्यादा आता है। ओके। डायरेक्ट राउटिंग में। हाँ ठीक है। ओके सर। हाँ सर तो इसका मैट्रिक तो वही होता है ना कि कितने किस होपअप से वो मूव ऑन कर रहा है। मैट्रिक आपका डिसीजन वैल्यू होता है, ठीक ये है। सर डिसीजन वैल्यू। हाँ मैट्रिक कोई स्पेसिफिक यूनिट या कोई ऐसा टर्म नहीं है, ये हर एक प्रोटोकॉल में यूज होता है। मैट्रिक का मतलब होता है डिसीजन वैल्यू, एक तरह डिसीजन वैल्यू मतलब डिसीजन लेने के लिए काम आ रहा है मैट्रिक, ठीक है। यस सर। डिसीजन क्या चीज का लेना है, बेस्ट पाथ का, ठीक है, यस। बेस्ट रूट कौन सा होने वाला। तो अलग अलग प्रोटोकॉल जो होते हैं वो अलग अलग मैट्रिक यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आरआईपी हॉप काउंट को मैट्रिक समझता है, हॉप काउंट को एज अ मैट्रिक यूज करता है, ठीक है, ओके। डिसीजन लेने के लिए बेस्ट पाथ का, ठीक है। तो वो होता है, जब भी आपको मैट्रिक पूछा जाए तो आप ये बता सकते हैं कि डिसीजन, ये मैट्रिक क्या होता है, वैल्यू एक के डिसीजन, डिसीजन हाँ पाथ को सिलेक्ट करने हाँ के लिए मैट्रिक का यूज करते हैं। हाँ मैट्रिक इज अ डिसीजन वैल्यू विच इज यूज टू सेलेक्ट द बेस्ट पाथ, ठीक यस। है, इन द राउटर। बस ये चीज आपको बताना है, ठीक है, ये ओके। सिंगल लाइन को आप याद कर लीजिए बस, काफी है। ओके सर। ओके देन, सो यू गाइस टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ऑल ऑफ यू। सी ये हमारा पूरा बेस आईपी फॉर कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ से यहाँ तक। आई थिंक यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, बट एनीवेज यहाँ से लीजिए, ठीक है इसको। डन सर। हाँ एक एक ओके।
सॉरी, डन सर। ओके डन, डन ओके सर। देन, ओके देन टेक दिस। यहाँ पे आईपी रूट्स वगैरह चेक किया हम लोगों ने, आईपी रूट है, फिर यहाँ पे शो आईपी प्रोटोकॉल्स भी है। ठीक है, इसको चेक कर लीजिए। डन सर। डन, ठीक है। एंड ये हम लोगों ने आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखा था, तो ये तो हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था, बट एनीवेज यू कैन टेक आप स्क्रीनशॉट ले सकते। डन सर। डन, ओके देन टेक दिस राउटर वन। ये यहाँ से लीजिए स्टार्टिंग से इनेबल। डन सर। डन, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा बेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से पूरा बेस आईपी फॉर कॉन्फ़िगरेशन है इतना। यहाँ फिर से फिर आ रहा है, नेक्स्ट आर आई हाँ यहाँ पी। से, हाँ यहाँ से आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। देन इसका लीजिए, देखिए शो आईपी रूट हम लोगों ने चेक किया, इसका लीजिए टेक। ओके डन सर। डन, ओके देन टेक गेटवे टू। गेटवे टू पे आते हैं, लाइक ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक बेस आईपी कॉन्फ़िगरेशन है एंड ये आरआईपी कॉन्फ़िगरेशन। डन सर। डन, ओके देन टेक दिस, ये आईपी रूट चेक करने के लिए। डन। ओके देन टेक, ओके कंप्लीट हो गया ना आई थिंक। गेटवे टू राउटर वन में आपको शो कर दिया ना मैंने, आप गेटवे टू अभी मैंने शो किया था ना आपको, आई सेम थिंक। तो है सर, हो जाएगा वो। हाँ सेम है ना, सेम ही है, बट आप सेम थोड़ा है, बहुत सिर्फ आईपी एड्रेस चेंज है सर, बाकी आईपी कुछ एड्रेस में, हाँ बाकी पूरा नहीं। सेम है ना। यस हाँ, सर। और एक क्वेश्चन था, आपने सर वो जो टूल मतलब सॉफ्टवेयर बताए थे कि जैसा सिस्को है वैसे कौन कौन से रहते हैं सर? सिस्को पैकेट ट्रेसर के अलावा एक और सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है जीएनएस। ठीक है, इसको भी यूज कर सकते हैं। एंड सर इंडस्ट्री में मतलब इजी एंड मोस्ट यूजेबल सॉफ्टवेयर कौन सा है इसमें? सर वो तो कोई भी यूज कर सिस्टम मेरे सकते को हैं। लग रहा है सर बेस्ट हाँ है। हाँ, दोनों बेस्ट है, दोनों में से कोई भी यूज करते हैं, अब वो यूजर पे डिपेंड करता है, क्योंकि दोनों में आपको सारा फीचर्स मिल जाता है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है कि इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। जीएनएस भी यूज होता है, सिस्को पैकेट ट्रेसर भी यूज होता है, दोनों यूज होता है। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर भी यूज होता ओके सर। है। हाँ, अब ये यूजर पे डिपेंड करता है कि किसको कौन सा अच्छा लगता है। तो सिस्को पैकेट ट्रेसर हमें अच्छा लगता है तो हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जीएनएस भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में सेम ही चीज है, मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर रहे हैं वही जीएनएस में करना है। ओके सर। हाँ, आपको थोड़ा थैंक और एक्सप्लोर करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना है तो जीएनएस को डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे ये सब कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करके देखिए, वहाँ का थोड़ा इंटरफेस अलग होता है। जैसे यहाँ पे थोड़ा राउटर वगैरह यहाँ पे मेंशन है, एंड डिवाइसेस यहाँ नीचे में है, यहाँ यस। टूल्स वगैरह है, तो थोड़ा आपको देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या क्या चीजें मेंशन है, बस वो आप समझ जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगा हमारा। ठीक है, बाकी जितना भी कर रहे हैं वो तो सेम ही है। यस सर। थैंक यू सर। या ओके रोहन, सो ठीक है, इसका टोपोलॉजी का तो सेम रहेगा, हमारा जो स्टार्टिंग राउटिंग टोपोलॉजी था वही चीज है, बस इसमें आरआईपी हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया है। हाँ, इसका देन यू कैन टेक द नोट्स, इसका नोट्स का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये पूरा नोट्स है हमारा। तो इसका आई थिंक एक बार में हो जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, हाँ ये एक बार में हो जाएगा, टेक दिस। टेकन, टेकन एवरीवन। डन सर, डन सर। ओके, ऑलराइट, ठीक है, दैट इज ऑल फॉर दिस आरआईपी एवरीवन। देखिए अभी तक हम लोग ने क्या डिस्कस किया है यहाँ पे, जो बेस आईपी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक राउटिंग, आरआईपी। ठीक है, तो कल संडे है, यू आर हैविंग वन डे। ठीक है, जिन्होंने भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझने का ट्राई कीजिए कि स्टैटिक राउटिंग क्यों कर रहे हैं, डायनामिक राउटिंग क्यों कर रहे हैं, ये होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन तो अल्टीमेटली वहीं पे आने वाला है। ठीक है, यस सर। हाँ कॉन्सेप्ट समझिए फिर कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, तो और भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये कीजिए, है ना, दोनों कंप्लीट कीजिए, अगर नहीं किया, कल संडे है तो भाई फिर हम लोग मंडे मिलते हैं। ठीक है, विल मीट ऑन द मंडे देन। ओके सर। हाँ सर मंडे टाइमिंग सेम ही है। हाँ, मंडे सेम रहेगा टाइमिंग, 9 9 AM। ओके सर। ठीक है, ऑलराइट, सो ठीक है एवरीवन, एंड सो सर ये हाँ बताइए। ये प्रैक्टिकल सर मतलब कल लैपटॉप आ जाएगा, ये प्रैक्टिकल कर लेंगे और मंडे को मतलब दिखाए तो चलेगा ना सर? हाँ हाँ, मंडे को मुझे दिखाइएगा, मैं चेक कर लूंगा। ओके, यस। यस। ठीक, डन सर। ओके देन ऑल ऑफ यू, या थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।